नमस्कार साथियों, दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। कैसे दोस्तों, आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और डट के जम के अपनी तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। तो बस आपके साथ एक छोटा सा अपना योगदान कर सकूं, इसीलिए दोस्तों मैंने बस इस छोटे से मंच का शुभारंभ किया दोस्तों। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कोशिश करूंगा दोस्तों कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। इस उद्देश्य से दोस्तों मैं डेली है ना, डेली इस मंच के माध्यम से दोस्तों, दिलीप पवार एजुकेशन के इस मंच के माध्यम से आपके लिए मैं बेहतर कंटेंट मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की डेली लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। बस आप लोगों की दुआएँ रही तो बिल्कुल दोस्तों बहुत जल्द अपन उच्च शिखर तक भी जा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक कैलकुलेशन। दोस्तों बेसिक कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई चल रहा था दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो चलिए दोस्तों आज कुछ ऐसा मल्टीप्लाई, ऐसा गुणा देखेंगे दोस्तों, ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे दोस्तों जो कि 100 के आसपास हो, है ना, जो कि दोस्तों 100 के आसपास हो लेकिन 100 से छोटी हो। ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई। तो देखते हैं किस प्रकार की संख्या रहेगी। यस, ऐसी दो अंकों की दो संख्याओं का गुणा करना जो 100 के आसपास हो लेकिन 100 से छोटी हो। यस, ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे दोस्तों हम। ऐसी दो अंकों की दो संख्याएं होगी दोस्तों जो कि 100 के आसपास होगी लेकिन 100 से छोटी होगी, जिनका आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। यस, कुछ एग्जांपल ले लिए दोस्तों हम लोग, यानी कि वो किस प्रकार की संख्या होगी। यस, एग्जांपल दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 94 इंटू 96। यस, ये संख्या दोस्तों बिल्कुल आप फास्ट और शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल बहुत जल्द इसका आंसर ला सकते हैं। तो वो कैसे, जैसे 94 में दोस्तों आपको 96 का मल्टीप्लाई करना है। यस, और बिल्कुल आप भी कर सकते हो लेकिन शॉर्ट में कैसे, ऐसी दो अंकों की दो संख्या जो कि 100 के आसपास है, 100 से छोटी लेकिन 100 के आसपास। यस, तो दोस्तों यहाँ पर इनका जब 94 में 96 का गुणा करेंगे तो फास्ट कैसे करेंगे वो देखना। यस, इसको सोल्यूशन कर ले, ध्यान से देखना। यस, 94 माइनस है ना, जो पहली संख्या सेम वही की वही संख्या लेना है दोस्तों, है ना। 94 है तो 94 ही लिया। फिर जो सेकेंड वाली संख्या जो है दोस्तों, है ना, दूसरी वाली संख्या दोस्तों 100 से जितना कम हो उतना ही यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये 96 है, 100 से कितना कम है दोस्तों 4, तो यहाँ पर 4 घटा देना है। बस ये पहला स्टेप होगा। अब सेकेंड स्टेप में दोस्तों दोनों संख्या 100 से जितना कम है ना, उनका आपस में मल्टीप्लाई है। पहली संख्या 100 से कितना कम है, 6 कम है। सेकेंड वाली संख्या 100 से कितना कम है, 4 कम है। बस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। यस, 94 में से दोस्तों 94 माइनस 4 तो कितना बचेगा, 90, और 6 चौक 24, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 90 24, है ना, 90 24। यस, बढ़ते हैं दोस्तों एक और एग्जाम्पल की ओर, है ना, एक और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ताकि आप और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए दोस्तों। यस, तो बढ़ते एक और एग्जाम्पल की ओर, दूसरा एग्जाम्पल। यस, 93 इंटू 97। यस, 93 इंटू 97। यस, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, जो भी पहली संख्या है सेम वही संख्या लेना है नीचे। 93 तो 93 माइनस, है ना, माइनस करना। सेकेंड वाली संख्या 100 से जितना कम है उतना ही माइनस करेंगे। 97 है यानी 100 से कितना कम है, 3 कम है। यस, अब दोनों संख्या 100 से कितना कम है, ये दोस्तों 7 कम है और ये दोस्तों 3 कम है। यस, 93 में से 3 माइनस करेंगे दोस्तों तो आपका 90 बचेगा, 90 और 7 3 21, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 90 21। यस, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है, बहुत आसान है दोस्तों। बस आपको कंटिन्यू कुछ एग्जांपल लेकर दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे ही गणित ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको आप रट नहीं सकते, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आप प्रैक्टिस करके, कंटिन्यू प्रैक्टिस करके मैथ्स में बिल्कुल बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हो और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। यस, तो चलिए दोस्तों बढ़ते एक और अगले एग्जाम्पल की ओर। एक और एग्जाम्पल ले रहे दोस्तों। यस, 91 गुणा 99। यस, क्या होगा, तो यहाँ दोस्तों 91 में 99 का गुणा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 91 लिखा, 91 माइनस 100 से कितना कम है दोस्तों, 100 से 1 कम है, 1 घटा देंगे। अब ये दोनों जितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 91 यानी कि दोस्तों ये 9 कम है,
और ये 100 से कितना कम है, 1 कम है। यस। अब दोस्तों 91 में से 1 घटा देंगे दोस्तों, 90 बचेगा। और यहाँ 9 एकम 9। दोस्तों यहाँ पर याद रखना, जब अगर ऐसे दो अंक आए जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने से वो सिंगल डिजिट आए, एक अंक आए, तो वहाँ पर दोस्तों सिंगल आए तो वहाँ सिंगल अंक नहीं लिखना है, डबल डिजिट में लिखना पड़ता है। जैसे 9 एकम 9, 9 आ रहा है, सिंगल अंक आ रहा है तो उसको जीरो के साथ लिखना। लेकिन दोस्तों याद रखना, जीरो के साथ भी कैसे, जीरो को हमेशा आगे रखना है, पीछे नहीं। तो 9 एकम 9 तो जीरो 9। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर 9009। यस। एक और एग्जांपल ले रहे दोस्तों ताकि आपका अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यस, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल ले रहे दोस्तों, 92 इंटू 95। यस दोस्तों, हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जो कि 100 से छोटी है, 100 के आसपास की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। यस। 92 इंटू 95, इसका क्या होगा। यस, तो सबसे पहले दोस्तों 92 माइनस, ये 100 से कितना कम है, 5 कम है। अब ये 100 दोनों 100 से जितना कम है ना, जितना कम उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये कितना कम है, 8 कम, और यहाँ पर 5 कम। यस, कर दो। 92 में से दोस्तों 92 माइनस 5 है ना, 92 माइनस 5। 92 में से दोस्तों जब 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 92 में से 2 माइनस तो 90, और 3 माइनस कर दो तो शायद आपका 87 है ना, 87 बचेगा, 87। और यहाँ पर 5 40, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 87-40 है ना, 87-40 आपका बिल्कुल राइट आंसर। यस। 92 में से 5 घटा देंगे दोस्तों, 92 में से 5 घटा देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाए 92 में से 5 माइनस तो 87, और 5-40 तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 40, 87-40। यस। तो बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो था दोस्तों 2 अंकों की 2 ऐसी संख्याएँ जो कि 100 से छोटी है लेकिन 100 के आसपास थी, जिनका आपस में मल्टीप्लाई किया। तो दोस्तों अब नेक्स्ट ना एक और अगला रूल पढ़ते हैं दोस्तों अपन। अगला रूल क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 100 से छोटी संख्या को का मल्टीप्लाई किया। अब दोस्तों 100 से बड़ी संख्या लेकिन 100 के आसपास वाली संख्या, ऐसी 3 अंकों की संख्या होगी दोस्तों जो कि 100 से बड़ी है और 100 के आसपास है, जिनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। यस। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर यस, तीन अंकों की 2 संख्याओं का आपस में गुणा करना। यस। जैसे एग्जांपल ले लें दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना 3 अंकों की दोस्तों, 3 अंकों की ऐसी संख्या होगी है ना, ऐसी 2 संख्याएं जिनका आपस में गुणा करना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखना 104 गुणा 106। यस। 3 अंकों की संख्या 100 से बड़ी है और 100 के आसपास है, इनका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखना दोस्तों। बिल्कुल लगभग सेम वही मेथड है। सबसे पहले 101 लिखा हुआ पहली संख्या को दोस्तों सेम वैसे कैसे ले लेना। यस। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करना। पहले 100 से कम थी तो अपन माइनस कर लेते हैं, 100 से अधिक है यानी दोस्तों क्या करना, प्लस करना। पहली संख्या सेम लेना है 104 प्लस, यहाँ दूसरी वाली संख्या दोस्तों 100 से कितना अधिक है या कितना ज़्यादा है, 100 से कितना अधिक है, 6 ज़्यादा है तो 6 ले लेना बस, है ना। पहला स्टेप होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना, दोनों संख्या 100 से कितना अधिक है, जितना अधिक है उनका आपस में मल्टीप्लाई, 4 अधिक और 6 अधिक, 4 अधिक और 6 अधिक। यस। 104 में दोस्तों 6 दे देंगे, 110 हो जाएगा, और 4 6 24, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 110 24, बिल्कुल राइट आंसर है। यस। ये पहला एग्जांपल था। अब नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। ये था दोस्तों 104 में 106 का गुणा करना। तो पहली संख्या सेम लेना है 104 प्लस दूसरी वाली संख्या जितनी ज़्यादा है उतना लेना। 100 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो वो जितना ज़्यादा वो यहाँ जोड़ना है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा और यहाँ पर 6 ज़्यादा, बस दोनों का कर लेना। 104 में 6 जोड़ा 110 हुआ और 6 चुके 24, तो आपका राइट आंसर 110 24। एक और एग्जाम्पल 106 गुणा 108। यस। क्या होगा इसका, तो बहुत आसानी से आप लोग ट्राई करके देखो दोस्तों, है ना। आपको कोशिश करना है, फिर बताऊंगा मैं कि कैसे करना है। यस, है ना। और आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, प्रैक्टिस पेन कॉपी के साथ बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो ताकि आपकी बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस हो पाए और आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। यस। 106 में दोस्तों आपको 108 का गुणा करना है। यस। तो क्या आएगा इसका सही उत्तर, क्या आएगा, कोशिश कीजिए। चलिए साथ मिलकर करेंगे। आशा करता हूँ अब तक तो आपका भी आंसर आ चुका होगा। यस। पहली संख्या दोस्तों 106,
प्लस सेकेंड वाली 100 से कितना अधिक है, बस 8 अधिक है, 8 जोड़ लो। अब सेकेंड स्टेप में यहाँ 6 अधिक, यहाँ 8 अधिक, 6 अधिक और 8 अधिक, यस। 106 में 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों 114 हो जाएगा और 6 8 48। तो आपका राइट आंसर आ गया दोस्तों 114 48, बिल्कुल राइट आंसर है, यस। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, यस। तो बढ़ते दोस्तों एक और एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल रहेगा तीसरा एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों 108 गुणा 110, 108 गुणा 110, यस। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों पहली वाली संख्या सेम लेना, 108, तो 108 प्लस यहाँ कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10 ले लिया। अब यहाँ 8 अधिक और यहाँ 10 अधिक, यस। चलिए दोस्तों 108 में 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 8 80। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 118 80, बिल्कुल राइट आंसर है 118 80। बहुत इजी है, बस सेकेंडों में आप कर सकते हैं। बस आपको बस 2 4 5 एग्जाम्पल लेकर दोस्तों आपको बस प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस करोगे क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट है, इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना दोस्त है ना। मैथ्स जो होता है दोस्तों कोई कठिन नहीं है, बस आप गणित को रट नहीं सकते, कॉन्सेप्ट को सीखना होगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट भी तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। और गणित के लिए दोस्तों आप लगातार प्रैक्टिस, बस थोड़ा थोड़ा पर आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है प्रैक्टिस में, यस। तो बहुत जल्द आप कमांड कर सकते हैं, यस। एक और दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, यस। बड़ी संख्या भी आ सकती है, 112 गुणा 115, यस। क्या होगा? बिल्कुल सेम है दोस्तों। पहली वाली संख्या 112 है प्लस दूसरी की 100 से कितना अधिक, 15 अधिक, तो 15 ले लिया। अब यहाँ 12 अधिक और यहाँ 15 अधिक, यस। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है ना, सेकेंड ये पहला स्टेप और ये है दोस्तों आपका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में जब भी है ना ऐसे यहाँ पर दोस्तों सेकेंड स्टेप में 2 अंक ही लेना है ना, 2 अंक ही लेना है। जैसे कि यहाँ 12 और 15 का गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 अंक आ सकते हैं। तो 3 अंक जो भी आए उनको नहीं लेना है, खाली 2 अंक लेना है, यानी कि आखिरी के 2 अंक लेंगे और जो तीसरा अंक रहेगा वो आगे हासिल में लेना है, यस। तो यहाँ पर दोस्तों 12 और 15 का गुणा करो, 15 दूना 30 बचे 3, 15 कम 15 और 3 दोस्तों 18। तो यहाँ पर कितना है, 180 आया। तो यहाँ पर 80 रह जाएगा, एक जो बचा दोस्तों आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी हासिल में चला जाएगा। 112 और 15 को जोड़ेंगे 127 हुआ। ये कितना हो दोस्तों, 112 और 15 127 हुआ और ये एक यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 128 है ना, 128। तो दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा 128 और यहाँ का 80। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही आप 2 4 और एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बिल्कुल आपके हमेशा के लिए मेमोरी में सेव हो जाएगा, यस। तो बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि गणित में दोस्तों आप एकदम से परसेंटेज को नहीं पढ़ सकते, आप एकदम से प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं पढ़ सकते दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या, किसी भी टॉपिक में बस इन्हीं कैलकुलेशन की बहुत डिमांड होती है, और विदाउट कैलकुलेशन दोस्तों फिर आगे टॉपिक में दिक्कतें आती है। तो पहले कैलकुलेशन को बेहतर बनाओ, जितना आपका बेहतर कैलकुलेशन, दोस्तों कई एग्जामों में तो बस इस टाइप के कैलकुलेशन दे दिए जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बड़े बड़े ट्रिक बेस्ड और एडवांस लेवल की क्वेश्चन ही आए, नहीं दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, एक छोटा मल्टीप्लाई आ सकता है, डिवीज़न आ सकता है। तो पहले तो आपको इन्हीं बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ गुणा भाग घटाव पर अच्छी से पकड़ करना, यस।